प्रसाद का त्योहार बैसाखी से गहरा नाता दिखता है। कड़ा प्रसाद जब गुरु नानक साहब जी महाराज इस पावन स्थान पर आए, हरमंदिर साहब जी को देखा, उस दिन बैसाखी का दिन था और सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने दुख भंजनी बेर के नीचे बैठकर कीर्तन किया। पास के जमींदार हलवाओं के संग वो कड़ा प्रसाद बनाकर लेके आए। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने फिर ये वचन बोला था कि यहाँ सदा ही कड़ा प्रसाद की देग और गुरु की बानी का कीर्तन हुआ करेगा। कड़ा प्रसाद श्री हरमंदिर साहिब की मेगा किचन की सबसे अहम ऑफरिंग होती है। प्रसाद किचन में रोजाना 750 किलो घी और 850 किलो आटा इस्तेमाल होता है। बैसाखी के दिन ये तादाद दोगुनी हो जाएगी। चीनी और पानी का घोल प्रसाद का स्वाद और बढ़ा देता है। इसी घोल का इस्तेमाल 2 अलग अलग चीजें बनाने में भी किया जाता है। कड़ा प्रसाद लोहे के कड़ाहों में बनाया जाता है और ये नाम भी इसे इन विशाल कड़ाहों से ही मिला है। दूसरी ऑफरिंग है पैकेज्ड पिन्नी प्रसाद, एक मीठा ड्राई मिक्सचर जिसे श्रद्धालु अपने साथ घर ले जा सकते हैं। मशीन पिन्नी प्रसाद के रोजाना 8000 पैकेट्स तैयार करती है। नई फसल के त्योहार के लिए किचन ये पिन्नी प्रसाद जमा कर रहा है। वहीं बाहर श्रद्धालु उस सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं जिसे कहते हैं अमृत सरोवर। ऐसे ही एक श्रद्धालु हैं मशहूर मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना, जो बसे तो न्यूयॉर्क में हैं, पर उनकी जड़ें गोल्डन टेम्पल में मजबूती से जमी हुई हैं। गोल्डन टेम्पल आने की मेरी सबसे पहली यादों में एक है यहाँ दादी के साथ आना और कभी कभी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ की प्लेट्स, यहाँ की दीवारें, यहाँ की छत, यहाँ का सब कुछ मेरा एक हिस्सा रहा है। विकास की दादी उन्हें बचपन में रोटी बनाने वाले सेक्शन में सेवा के लिए लाया करती थी। यहाँ हजारों सेवादार रोजाना 2 लाख रोटियां बेलते हैं। बड़े होते हुए गोल्डन टेम्पल की कम्युनिटी किचन मेरी लाइफ का हिस्सा रही है। जब मैं खुश हुआ तब यहाँ आया और जब जब दुखी हुआ तब भी यहाँ आया। अमेरिका जाने से पहले मेरी आखिरी मील और वापस आने के बाद पहली मील यहीं पर थी। 24 घंटे चलने वाली इस किचन में एनर्जी की कोई कमी नहीं। पहले सेवादार 2 बड़े सेक्शंस में रोटियां बेलते हैं, उसके बाद बड़े बड़े तवों पर इन्हें सेका जाता है और आखिर में सिकी रोटियों को चुपड़ा जाता है। सही पहचाना आपने, घी से। यहाँ से ये रोटियां अब सीधे जाएंगी लंगर हॉल में। इस बीच एक और राउंड के लिए लंगर या कम्युनिटी फूड तैयार हो चुका है। किचन में बनी दाल को सेवादार हाथों से उठाकर लंगर हॉल के सर्विस एरिया तक ले जाते हैं। कदम बराबर चलते रहते हैं। अंदर बाहर के कम से कम 100 चक्कर तो लग ही जाते हैं। सेवादार अंदर 2 फ्लोर्स पर मौजूद विशाल लंगर हॉल्स की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं को साफ प्लेट्स और चम्मच पकड़ाते हैं। वर्ड्स इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यहाँ की जेनरोसिटी, टुगेदरनेस और एक साथ काम करना। जब आप यहाँ किचन में आते हैं या कम्युनिटी हॉल में जहाँ वो लंगर सर्व करते हैं, मेरी दादी हमेशा कहती थी, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये आपको हील करता है। और ये बिल्कुल सच है। यहाँ लंगर का थोड़ा सा ही खाना जब भी मैं खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे शरीर के लिए नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर मेरी आत्मा के लिए है। एक लेडी थी जो यहाँ पर रोज आती थी। मैं उन्हें देखते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि मैं आपको यहाँ रोज देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ मैं अपने बेटे को खाना खिलाने आती हूँ। तो मैंने कहा, ओके, आप खाना खिलाने आती हैं, तो आपका बेटा यहीं पर रहता है? उन्होंने कहा, नहीं, वो भगवान के पास रहता है। रोटी पवित्र होती है, ये हाथ फैलाकर
गुरु के प्रसाद के रूप में ली जाती है। ये गुरु की देन जो है। जब आप लंगर में होते हैं तो आप देखते हैं कि लोग यहाँ पर महंगे कपड़ों में डायमंड्स वगैरह के साथ बैठे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल है। और यही यहाँ की एकजुटता है जो लोग दिखाते हैं यहाँ लंगर में एक साथ खाना खाकर। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु पंगत में बैठता है। ऊपर वाले की नजर में सब बराबर हैं। बैसाखी या नई फसल का त्योहार आ ही पहुंचा है और सूरज ढलने के साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब आराम फरमाने के लिए निकलते हैं। एक बार फिर भक्ति से सराबोर अरदासों के पाठ और कीर्तन के बीच अकाल तख्त की सीढ़ियों से होते हुए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी पर ले जाया जाता है। नई फसल या बैसाखी के त्योहार में एक ही दिन बचा है और 13 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म तेजी से अपनी सब्जियां निकालने में लगा है। ये खास तौर पर श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा को ही सब्जियां देते हैं और श्रद्धालुओं की प्लेट्स तक ऑर्गेनिक फूड पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म हमने 2015 सन में शुरू किया था। यहाँ पे हमने सोचा था भी ऑर्गेनिक फार्म जो अलग-अलग लोग कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने गुरु घर के लिए ये शुरू करें और अपनी सब्जी जो है अपने लंगरों में फ्री एंड कॉस्ट भेजें। हम एक दिन छोड़ के वहाँ पे लंगर पे हाल में भेज रहे हैं सब्जी। ਇਹਦਾ सिर्फ ਤੇ सिर्फ यही मकसद है कि सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब विखे जो भी दुनिया भर तो संगत ਜਿਹੜੀ ਆ दर्शन करने वास्ते आंदी है, अपने परिवारां दे नाल आंदी है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕੇ, ਪਿਓਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਈਆਂ ਜਾਣ। हजारों किलो सब्जियां निकालकर साफ करके बोरों में बंद की जाती हैं और एक दिन छोड़कर गोल्डन टेम्पल में ले जाई जाती हैं। लेकिन बैसाखी पर करीब 2 लाख लोगों के गुरुद्वारे आने की उम्मीद के चलते इतनी सब्जियां पूरी नहीं पड़ेंगी। प्रोक्योरमेंट इंचार्ज लखबीर सिंह होलसेल मार्केट में है। मांग को पूरा करने के लिए वो खुद एक्स्ट्रा सब्जियों की खरीदारी पर नजर रखते हैं। स्टोर कीपर जो पहले बता देता सानू कि कितना सामान अपने पास बैलेंस है, वो नहीं परचेज करने वास्ते एक हफ्ता पहले बोलता है कि इतना सामान चाहिए, उस आधार पर जी परचेज खरीद की जाती है। सब्जियों से लदे ट्रक्स स्टोर्स की तरफ बढ़ते हैं। सब्जियों के अनलोड होने के बाद उन्हें अलग करके साफ किया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें विशाल चॉपिंग एरिया में ले जाया जाता है। यहाँ सेवादारों का एक बड़ा जत्था लंगर के लिए इन्हें तैयार करने के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ रोजाना 5000 किलो सब्जियां काटी जाती हैं। बैसाखी के दिन ये तादाद करीब 10,000 किलो हो जाएगी। यहाँ से कटी हुई सब्जियां पकाने के लिए किचन में ले जाई जाती हैं। मेगा किचन को 24 घंटे चलाए रखने के लिए यहाँ 450 से ज्यादा लोगों को काम पर रखा गया है। कुछ तो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। अपने तजुर्बे से वो 11 से ज्यादा विशाल कड़ाहों में खाना बनाएंगे। यहाँ मेन्यू हर रोज बदलता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये अमृतसर में गुरु रामदास लंगर है और जहाँ तकरीबन हर दिन का एक वखरा मेनू होता है। उसमें आज जो बना है वो कल नहीं बनेगा, कल के बाद तीसरा वखरा मेनू बनेगा। ऐसे हिसाब से हर हफ्ते का जो सेटिंग की है। थाली में आज होगी पालक, गाजर और आलू की मिक्स सब्जी और दाल। खाना बनाने में घी सबसे अहम है, जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है। सही नाप में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स वाला ये खाना
सेहत के लिए अच्छा है। नई फसल के त्योहार के लिए एक्स्ट्रा किचन्स लगाई जाएंगी। उनमें से एक तो लंगर हॉल के ठीक बाहर है, जो खास तौर पर जलेबियां सर्व करेगी, भारत की पसंदीदा मिठाइयों में से एक। ये सेवादार प्यार से डो तैयार करते हैं, कुलवंत सिंह की सतर्क निगाहों के सामने। इसके बाद डो को तेल में तलकर जलेबियां बनाई जाती हैं। 10-12 साल से आ रहे हैं। सिर्फ खास दिन और बैसाखी वाले दिन ही आते हैं। लंगर लगेगा यहाँ रात दिन के लिए। दरअसल ये जो जलेबियां हैं ये पंजाब में बहुत महत्व रखती हैं। जलेबियां खाकर हर किसी का मन प्रसन्न होता है। खुशी के मौके पर लोग जिस तरह मीठा खाते हैं ना, उस तरह खुशी के मौके पर हर कोई चाहता है कि उसे खाने के लिए मीठा मिले। जलेबियां जो हैं वो बड़ी ही फेमस चीज है पिंडों में, शहरों में भी फेवरेट है। ये सेवादार 24 घंटे बिना रुके जलेबियां बनाएंगे। बैसाखी के दिन 1500 किलो जलेबी बनाई जाएगी, जो करीब 2 लाख श्रद्धालुओं को सर्व की जाएगी। आनंदपुर से आए बलदेव सिंह के जत्थे ने दूसरी किचन्स में भी काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बाहर वाली किचन में काम संभाल लिया है, जिसमें 2 विशाल कड़ाहे हैं। एक में 400 किलो दालें बनेंगी तो दूसरे में मीठे चावल। 100 के करीब सेवादार इकट्ठे हुए हैं और हम सब किला आनंदगढ़ आनंदपुर साहिब से जुड़े हुए हैं। और सारे जितने भी हमारे मेन जो है हमारा किला आनंदगढ़ आनंदपुर साहिब है जी। कम से कम 50 क्विंटल दाल लग जाती है। कहीं चावल बन रहा है, कहीं दाल सब्जी बन रही है, कहीं खीर बन रही है, सब अलग अलग बन रहा है। स्टोर में पड़े हैं, वो 10 किलो निकाल के और लहसुन ले जा साथ में काट के ले आ। जैसे संगत आती जाएगी वैसे सब्जी भी और बनेगी और प्रसादा भी और बनेगा। जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो एकदम बनेगी। इसी बीच अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी बॉर्डर जयकारों से गूंज उठा है। नई फसल के त्योहार पर हर साल 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था पंजाब से पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए निकलता है। वो सीमा पार के सिख गुरुद्वारों में कम्युनिटी किचन्स या लंगर लगाएंगे। अटारी ट्रेन स्टेशन पर वो समझौता एक्सप्रेस में सवार होंगे, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन है। सिख कौम बैसाखी के दिन बिना कुछ खाए पिए ननकाना साहिब पंजा साहिब के दर्शन करने जाती है। कौन करूँगा खरखरेनी कौन? एक जत्था बरनाला साहिब से पुंज साहिब की सेवा के लिए और वहाँ के पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए जा रहा है। मैं पहली दफा जा रहा जी। गुरु ने बहुत बड़ी मेहर की है जी। अगर आगे मौका देंगे फिर से सेवा करूंगा जाके। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ खाने की बात से थोड़ी पिघलकर नजदीकी लाती दिखती है। बैसाखी बस एक दिन दूर है। अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर दूर गंदीविंड गांव में माहौल त्योहार के जोश से भरा है। भगवान सिंह की फैमिली अपने पड़ोसियों के साथ निकल पड़ी है बैसाखी या नई फसल का त्योहार मनाने। मेले में दर्शन करने मत्था टेकने जाते हैं महाराज को। जैसे अब हमारी फसल पक गई है तो विनती करते हैं महाराज को कि ठीक तरीके से फसल संभाली जाए। आने वाली फसल की तैयारियों के लिए महाराज को मत्था टेकाते हैं, दर्शन कराते हैं। उनका ट्रैक्टर जो यहाँ के किसानों की आंख का तारा है, उस पर सवार होकर सब निकल पड़े हैं गांव के मेले की तरफ, जिसके बाद वो श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे।
शहर के बाहर लगे मेले में मस्ती है, झूले हैं और है जश्न का माहौल। शानदार कपड़ों में सजे लोग अपना नया साल मनाते हैं। सिखों के लिए बैसाखी सिर्फ नई फसल का त्योहार नहीं है। इस दिन 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को योद्धा संतों के परिवार में बदला था, जिसका नाम है खालसा पंथ। 10वें बादशाह जी ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहब जी में एक बहुत ही बड़ा एकत्र किया था। उस एकत्र में सतगुरु बादशाह जी ने 5 सिखों को चुना, उन 5 के सिर लिए, उनको सुरजीत किया, फिर अमृत की दात तैयार करके उन 5 प्यारों को अमृत की दात बख्शीश की। इसलिए सिख पंथ के अंदर, सिख धर्म के अंदर जो बैसाखी का पवित्र दिन है, ये बहुत ही माननीय है। इस मुबारक दिन पर श्री हरमंदिर साहिब में भारी भीड़ उमड़ी है। बैसाखी के सुनहरे पीले रंग के कपड़े पहने आज गुरुद्वारे में करीब 2 लाख श्रद्धालु इसके चारों द्वारों से अंदर आ रहे हैं और भीड़ को देखते हुए हर चीज बड़े पैमाने पर की जा रही है। अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए लोग कई घंटों का सफर करके आए हैं। गुरुद्वारे के अंदर आंगन में चारों कोनों में हर श्रद्धालु को पानी पिलाया जाता है। भगवान सिंह रास्ता बनाते हुए हरमंदिर साहिब के स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं। उनके कंधों पर हैं गेहूं के 2 बोरे। इसे कहते हैं दसवंत। दसवंत का मतलब होता है जी कि जो हम कमाई करते हैं, कोई जमींदारी का काम करता है, वो अपनी फसल काटता है, उसमें से जो 10वां हिस्सा है उसे गुरु को अर्पण करते हैं। ये जो फसल पक गई है, फसल का जितना भी 10वां हिस्सा होता है वो अपने दरबार साहब या स्थान पे लेके जाते हैं। लंगर में डालते हैं, आटा डालते हैं, कोई कनक डालता है। सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपना हिस्सा लेके दरबार साहब जाके नमस्कार करते हैं और लंगर में अपना हिस्सा डालते हैं। श्री हरमंदिर साहिब में बढ़ती भीड़ के बीच भगवान सिंह और उनका बेटा आंगन में दूसरे श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के पवित्र दिन सब साक्षात गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद वो खाने के लिए लंगर हॉल की तरफ जाएंगे। भारी भीड़ को सर्व करने के लिए सभी किचन्स पूरे जोश में जुटे हैं। रोटी तैयार करने वाले तीसरे रोटी मेकिंग सेक्शन की 3 मशीनें लगातार चल रही हैं। सेवादार पहले आटा गूंदने की बड़ी बड़ी मशीनों में डो तैयार करते हैं, फिर डो को 3 मशीनों में डाला जाता है और वो बराबर साइज की रोटियां बनाकर आगे बढ़ाती जाती है। रोटी मशीन्स पूरे दिन चलते हुए लंगर हॉल्स में आने वाली भीड़ का पेट भरती है। सबसे बड़ी मशीन करीब 5000 रोटियां बना सकती है और बाकी की 2 3-3 हजार रोटियां बनाती हैं। यानी ये 1 घंटे में 11,000 रोटियां तैयार करती हैं। मशीनों का साथ देते हैं हाथ से रोटी बेलने वाले सेवादार। गोल्डन टेम्पल में आज करीब 20,000 किलो आटा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहाँ 1 महीने में इस्तेमाल होने वाले गेहूं के बोरों को एक के ऊपर एक लगाया जाए तो इनकी ऊंचाई 3 बुर्ज खलीफा के बराबर होगी। हाथ से हमारे जहाँ 30-35 क्विंटल आटा है वो पकता है और बाकी 60 से 70 क्विंटल आटा हमारी मशीनों से पकता है। आनंदपुर के बलदेव सिंह के जत्थे द्वारा संभाली जा रही बाहर वाली किचन में खीर तैयार की जा रही है। खीर हर लंगर का एक अहम हिस्सा है जो खाने में मिठास घोलती है। दूध पास के गांवों से दान में मिला है। सेवादार
1 घंटे तक खीर को चलाते रहेंगे, जिसके बाद ये परोसने को तैयार होगी। ये सरोवनी कमेटी के सहयोग के लिए हम आए हैं। हमें जो सरोवनी कमेटी हुक्म देती है वो हम बनाते हैं साथ साथ। और इस वक्त हम चावल बना रहे हैं, कड़ा प्रसाद बना रहे हैं, खीर बन रही है, यहाँ कढ़ी बन रही है, इमरती बन रही है, मिल के सब चल रहा है जी। सरोवनी कमेटी भी बना रही है, हम भी बना रहे हैं साथ में। विसाखी के समय दाल, रोटी, सब्जी वगैरह अलग अलग सब्जियों तो बनती है। इसके अलावा जैसे जलेबी है, लड्डू है, बर्फी है, और सेवियाँ और खीर है, और प्रसाद और स्वीट और भी अलग अलग जेडी है वो बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्री कम्युनिटी किचन पूरी ताकत से काम में जुटी है। ये किचन आज 2 लाख लोगों को खाना खिलाएगी। रघुवीर सिंह पक्का करते हैं कि हर चीज बिना रुकावट के काम करे और लंगर हॉल्स तक लजीज खाना भेजा जाए। किचन एम्प्लॉयज तैयार खाना टबों में भरकर तेजी से सर्विस एरिया में पहुंचाते हैं। श्रद्धालु लंगर हॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हर श्रद्धालु का स्वागत करती है श्रद्धा से भरी एक कहावत, वो ही पकाता है, वो ही थाली में सजाता है और वो ही खाता है। सिख धर्म में सबसे अहम है सबको एक बराबर मानना। प्लेट्स, चम्मच और कटोरियां दी जाती हैं। श्रद्धालु 2 कम्युनिटी किचन्स या लंगर हॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हॉल्स में 5000 से ज्यादा लोग बैठते हैं, लेकिन लंगर खाने से पहले होगी अरदास। यहाँ पर 550 आदमी हमारा जो एम्प्लॉई है वो काम करता है, और 2-3 हजार आदमी जो वॉलंटियर्स है वो काम करते हैं। हर श्रद्धालु को सेवादारों की एक पूरी फौज सर्व करती है। जहां अंदर बैठे सभी श्रद्धालु लंगर खा रहे हैं, वहीं बाहर एक और जत्था अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ऐसी बात ना, संगत बहुत ज्यादा होती है और जितनी उसकी कैपेसिटी होती है हार की, उस हिसाब से हमारे जो वॉलंटियर सेवादार है वो उस संगत को अंदर आने देते हैं। 20-25 मिनट में जो प्रसादा खा लेते हैं तो उसके बाद वो चले जाते हैं। बाहर निकल के बाद हमारे पास मशीनें हैं सफाई करने वाली, और 5 मिनट लगते हैं और सफाई करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है हमारा श्रद्धालुओं का, वो अंदर आता है खाने वालों का। ऐसी तरह रूटीन चलती रहती है। खाने के बाद प्लेट्स अगली बार इस्तेमाल किए जाने के पहले कई बार धोई जाती हैं।